नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। ग्रेटा थनबर्ग के नाम की चर्चा आज दिन भर पूरे देश में होती रही। इसके अलावा पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। ग्रेटा के साथ अन्य विदेशी हस्तियों की ट्वीटों के बाद अब सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक भारत सरकार के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी खबर दिल्ली बॉर्डर से है कि वहां सड़कों में लगाए गए किलों को पुलिस अब निकाल रही है। लेकिन यह तस्वीरें और खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही पुलिस की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई। क्या सफाई आई है उस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे आखिरी में बात करेंगे कि क्या सरकार जो एलआईसी के हिस्सेदारी को बेच रही है उससे आम पॉलिसी धारकों पर कोई असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं ग्रेटा थनबर्ग से। कई विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद स्वीडन के रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट के बाद से भारत में जमकर बवाल मचा और अब तो दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। ग्रेटा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धारा 153A और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। केस दर्ज किए जाने के बाद से ग्रेटा थनबर्ग ने फिर से एक ट्वीट किया तथा उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूं और कोई धमकी किसानों के लिए समर्थन से उन्हें रोक नहीं पाएगी। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और अब इसी डॉक्यूमेंट को लेकर पूरा बवाल मचा है। हालांकि डॉक्यूमेंट शेयर किए जाने के बाद जब बवाल का अंदेशा हुआ तो ग्रेटा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में इस चीज का जिक्र था कि कैसे सोशल मीडिया पर किसानों को लेकर समर्थन जुटाया जाए। इस डॉक्यूमेंट में 4 फरवरी और 5 फरवरी को सेलिब्रिटी ट्वीट्स का जिक्र है। इसके साथ ही बकायदा उस हैशटैग का भी जिक्र किया गया है जिसका इस्तेमाल किया जाना है। यह सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ प्लानिंग हुआ है और कैसे काम करना है उसी के बारे में डॉक्यूमेंट था। इसके सामने आते ही भारत में लोग भड़क गए। पहले वाले ट्वीट को डिलीट करने के बाद ग्रेटा की तरफ से दूसरा ट्वीट हुआ जिसमें आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने से लेकर आंदोलन में किस प्रकार से साथ दिया जा सकता है इन सब की जानकारी है। इसमें हर एक छोटी चीज का जिक्र है कि अगर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई ट्वीट करना है तो किस हैशटैग का प्रयोग करना है। कई आंदोलनों में इसका उपयोग किया जाता है जिसमें हर एक चीज के बारे में बताया जाता है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करे तो कैसे और कहां भागना है, किस प्रकार से पुलिस से निपटना है। फिलहाल इस ट्वीट के बाद से विदेश मंत्रालय ने तुरंत आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कल एक बयान जारी कर कहा गया था कि यह देखकर दुख होता है कि कुछ संगठन और लोग अपना एजेंडा थोपने के लिए कुछ भी बयान जारी कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई दुष्प्रचार देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। अब यह मामला किसान वर्सेस सरकार ना होकर विदेशी ताकतों वर्सेस भारत सरकार बन चुका है। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक ने इस मामले में सरकार का साथ दिया है। हाल ही में मियां खलीफा ने भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था। अगर आपको ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बताऊं तो ये एक पर्यावरण एक्टिविस्ट और चाइल्ड एक्टिविस्ट के तौर पर काफी कम उम्र में चर्चित हो गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रेटा थनबर्ग पर कई बार निशाना साध चुके हैं। फिलहाल भारत में विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस वाकई में सड़कों में लगाई गई कील को उखड़वा रही है। आज सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई कील को उखाड़ते हुए दिखाया गया। इस चीज को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे पहली बात कि आज 8 राजनीतिक दलों के सांसद बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने पहुंचे थे। यह सारे सांसद विपक्षी दलों के थे और यह सांसद वापस लौटकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जिस दिन इन सांसदों को बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने पहुंचना था उसी दिन दिल्ली पुलिस ने इन किलों को सड़क से उखाड़ना शुरू किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से इसके बारे में जवाब दिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किलों को उखाड़ा नहीं जा रहा बल्कि उनकी रीपोजिशनिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि विपक्ष से सांसदों को दिल्ली पहुंचना था इसलिए पुलिस ने कील को उखाड़ना शुरू किया था और अब सांसदों के लौटने के बाद फिर से कील को लगा दिया जाएगा। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले भी आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस के बयान से यह साफ हो गया है कि सड़क से कील को उखाड़ा नहीं जा रहा है बल्कि सिर्फ उसको उखाड़ कर किसी दूसरी साइड में लगाया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी स्थिति वही है। पिछले 70 दिन से किसान आंदोलन जारी है और अभी भी सरकार और किसान संगठनों के बीच में बात बनती दिख नहीं रही है। अब आते हैं अपने आखिरी खबर पर जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एलआईसी की कुछ हिस्सेदारी बेचने से पॉलिसी धारकों पर कोई असर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा तो इसी के तहत एलआईसी की कुछ हिस्सेदारी बेचने का भी ऐलान कर दिया गया।
हालांकि LIC, BPCL और एयर इंडिया जैसी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचने का ऐलान पिछले साल ही कर दिया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से यह संभव नहीं हो सका। इस बार अब इन कंपनियों के विनिवेश का ऐलान किया गया है। जब भी सरकार LIC में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान करती है तो पॉलिसी खरीदने वाले पॉलिसी धारकों को चिंता होने लगती है कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन इन सब की समझ रखने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। LIC के अलावा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कई लोग सरकार के इस निजीकरण योजना का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह अच्छा भी लग रहा है। सरकार की तरफ से LIC के IPO की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। मौजूदा समय में सरकार के पास LIC की 100% हिस्सेदारी है। पिछले साल सरकार की तरफ से यह संकेत दिया गया था कि LIC की 6 से 7% हिस्सेदारी बेचकर सरकार 90,000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाएगी। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।